बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोल अवधारणा। मोल क्या है? मोल एक मूल राशि है। क्या है? मूल राशि है। मूल राशि वे राशि होती है जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं होती। फिजिक्स में हम इनको पढ़ते हैं, मूल राशियाँ और मूल मात्रक। कुल 7 मूल राशियाँ होती हैं और उनके साथ ही मूल मात्रक होते हैं। जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ये 3 मूल राशियाँ हैं, इनके 3 मूल मात्रक मैंने बताई। इसी तरह से एक मूल राशि है ज्योति तीव्रता, उसका मूल मात्रक कैंडेला होता है और विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। इसी तरह से एक सातवीं मूल राशि है मोल, जिसका मूल मात्रक इसका मोल होता है। मोल का मूल मात्रक मोल भी होता है। मोल है क्या? मोल यह राशि एक समान कणों की निश्चित संख्या को प्रदर्शित करती है। एक समान कण होने उनके कणों की निश्चित संख्या को प्रदर्शित करेगी। कण एक जैसे होने चाहिए बिल्कुल। जैसे हम लिखें यदि 1 मोल से, तो इसका अर्थ होगा 6.022 से। मतलब 1 मोल जो बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 कण। और कण कैसे हो? एक समान कण होने चाहिए। तो यदि हम लिखे 1 मोल से, तो 6.00022 से, उसका मतलब है सभी से एक जैसे एक आकार के और एक द्रव्यमान वाले होने चाहिए। मोल का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, जो हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देते, वो बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत सारे आ जाते हैं। यदि हम इस रूप में लिखें कणों की संख्या को, थोड़ा बताना कठिन होता है, क्योंकि 10⁻23 मतलब क्या है? 6 के आगे 23 जीरो, तो बहुत कठिन है हमको बताना। तो उसको मोल के रूप में बताते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, प्रोटॉनों की संख्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या हो, या परमाणु या अणुओं की संख्या हो, ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इनको बताने के लिए हमें मोल की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है कि हम लिखिए 1 मोल परमाणु, तो इसका अर्थ क्या होगा? 6.022 परमाणु। इसी तरह से ये बात अणु में भी लागू होती है, पर ये क्या ध्यान रखेंगे? ये सभी परमाणु एक जैसे होने चाहिए, और यदि अणु है तो ये सभी अणु एक जैसे होने चाहिए। इसी तरह से यदि हम कहें 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब होगा 6.022 इलेक्ट्रॉन। अब हम इस मोल का संबंध परमाणु भार और अणु भार से भी होता है, और किस तरह से होता है उसको हम देखते हैं। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, वो उसका परमाणु भार कहलाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु भार कहलाता है। द्रव्यमान का क्या मात्रक होते हैं? किलोग्राम, ग्राम वगैरह। पर यहाँ पे परमाणु बहुत सूक्ष्म कण है, तो यहाँ पे जो मात्रक लिया जाता है, मात्रक यहाँ पे परमाणु भार का बताने के लिए, अणु भार का बताने के लिए जो मात्रक लिया जाता है, वो दिया जाता है AMU। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हम AMU में लिखते हैं, प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी AMU में लिख सकते हैं। और यदि किलोग्राम, ग्राम में लिखेंगे तो 10⁻⁻ में वो आता है। 1 AMU बराबर होता है 1.66 - 10⁻⁻24 ग्राम।
इस तरह समझ सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर होता है 1.008 और कुछ भी आगे लिखा होता है, पर इसका मतलब होता है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इतना द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु का होता है, इसका मतलब क्या है, लगभग इतना द्रव्यमान होगा, क्योंकि लगभग 1 के बराबर है, तो कितना कम द्रव्यमानी होता है, तो इसको बताने के लिए हम AMU का यूज करते हैं। और यहीं पे हम परमाणु भार में और मोल में संबंध स्थापित करते हैं। यदि हम इस द्रव्यमान को ग्राम में लेते हैं तो वो ग्राम में द्रव्यमान 1 मोल परमाणुओं के बराबर होता है। यदि हम कहें कि इसको हम ग्राम में लेते हैं, अर्थात 1.008 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 मोल। तो ये मोल में और परमाणु भार में संबंध होता है। परमाणु भार क्या होता है, 1 परमाणु के द्रव्यमान पर। यदि हम उसको उतने ग्राम हम ले लें उस परमाणु को, तो उसमें परमाणु की संख्या होती है 1 मोल, यानी 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु, 6.022 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 1.008। ये किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु भार के लिए लागू होता है। जैसे हम कहें कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 AMU होता है। यदि हम 12 ग्राम कार्बन लें, अर्थात इसका मतलब ये है यदि हम 12 ग्राम कार्बन लें, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे, 1 मोल बराबर 1 मोल, यानी 6.022 गुणा 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम। तो परमाणु भार में और मोल में क्या संबंध हुआ कि किसी तत्व का परमाणु भार जितने AMU होता है उतने ग्राम उसके द्रव्यमान में 1 मोल उस तत्व के परमाणु होते हैं। तो परमाणु भार और मोल में संबंध क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, किसी तत्व का परमाणु भार जितने AMU होता है उस तत्व के उतने ही ग्राम में उस तत्व के 1 मोल परमाणु होते हैं। 1 मोल परमाणु यानी 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं। और यही बात अणु भार पे लागू होती है। यदि हम अणु भार की बात करें तो वहाँ पे तत्व की जगह तत्व भी आ सकता है, यौगिक भी आ सकता है कि किसी पदार्थ का अणु भार जितने AMU होता है उस पदार्थ के उतने ही ग्राम में उस तत्व के 1 मोल अणु होते हैं। तो यही बात अणु भार और मोल में लागू होती है। जैसे हम कहें H2O है, H2O समझेंगे, इसको एक अणु दिया है हमने, ये अणु का उदाहरण है, ये H2O का अणु भार कितना होता है, 18 यानी 18 AMU। तो यदि हम 18 ग्राम जल में, तो इसका मतलब होगा 18 ग्राम जल में जल के अणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल, यानी 6.022 गुणा 10⁻23 अणु जल के होंगे, तो उनका द्रव्यमान कितना होगा, 18 ग्राम। तो ये बात अणु भार में और परमाणु भार में लागू होती है। इस पर काफ़ी कैलकुलेशन, काफ़ी आंकिक प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं और इसका मोल कंसेप्ट का यूज पूरी केमिस्ट्री में जगह जगह आंकिक प्रश्नों में देखने को मिलता है। जिसको ध्यान से इसको इस तरह से समझ लेंगे और 1 मोल को ध्यान रखेंगे तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23। इसको हम अवागाद्रो संख्या भी कहते हैं।
इसको क्या क्या होगा तो संख्या 6.022 को हम अवागाद्रो क्षमता भी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इतने कणों का द्रव्यमान यदि वह परमाणु है तो परमाणु भार के द्रव्यमान ग्राम के द्रव्यमान के बराबर होता है, और यदि वो अणु है तो इतने अणुओं का द्रव्यमान उसके अणु भार के ग्राम में द्रव्यमान के बराबर होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। इस पर जो आंतरिक प्रश्न हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज इतना ही।